we are going to talk about second part of life processes chapter bachcha, that is respiration. Okay, so let's firstly understand what do you mean by this respiration word. बच्चा देखो, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना, ठीक है, और एनर्जी को रिलीज करना। क्लियर है? ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बॉडी ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे ले सकते हो? जैसे कि ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन। नो डाउट हम मेनली ग्लूकोज की ही बात करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड में डील कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ बॉडी ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है बच्चा? तो आप अगर इसकी कॉमनली रिएक्शन देखोगे तो हम वहाँ ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड किस वाले की बात करते हैं? डैट इज़ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ठीक है। और ये कंपाउंड किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है बच्चा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और टूट के वहाँ बन क्या रहा है? CO2, ठीक है, प्लस वाटर, और प्लस साथ में क्या आ रही है? एनर्जी। क्लियर है बच्चा? अगर मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस करूँ तो देयर इज़ अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा यहाँ एक टर्म और है, डेट इज ब्रीदिंग, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि रेस्पिरेशन और यू कैन से रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड ब्रीदिंग बोथ आर सेम, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है बच्चा? ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आप इसको कह सकते हो एक फिजिकल फिनोमिना है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन लेता है इन्वायरमेंट से एंड CO2 देता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। और याद रखना, ये वही CO2 है जो रेस्पिरेशन के दौरान, ये जो ऊपर रिएक्शन हुई है, ठीक है, इसके दौरान रिलीज हुई थी। क्लियर? बॉडी उसको बाहर फेंक रही है। क्लियर है? तो ब्रीदिंग क्या है? द प्रोसेस by which organisms obtained oxygen from environment and release carbon dioxide to the environment, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? मतलब ये CO2 जो बाहर फेंकी जा रही है, ये वही है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटने से बाहर आई थी। मतलब मैं इस वाली CO2 की बात कर रही हूँ। तो बच्चा आप यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि रेस्पिरेशन और ये जो ब्रीदिंग है ये सेम नहीं है, ठीक है। और ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक एस्पेक्ट है, आप कह सकते हो एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग के दौरान ही जो ऑक्सीजन है वो अंदर आती है और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में जो CO2 बाहर आ रही है उस रिएक्शन में, उसी CO2 को ब्रीदिंग के दौरान इन्वायरमेंट में बाहर फेंका जा रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो दोनों टर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्म्स, ठीक है। अगर मैं एक साइड रेस्पिरेशन लिख दूं, ठीक है, और दूसरी साइड लिख दूं ब्रीदिंग, ठीक है, तो दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है बच्चा? तो डिफरेंस क्या है? अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, बहुत सिंपल सा भी आपको क्लियर हो गया होगा ऊपर वाली डेफिनेशन से, ठीक है। तो बच्चा रेस्पिरेशन इज द, इट इज
बायोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर? आप चाहो तो पूरी पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। और ब्रीदिंग जो है इट इज फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है? सेकेंड वन, रेस्पिरेशन की अगर आप डेफिनेशन में ही देखोगे, ठीक है, तो हमने सिंपल वे में बात की हुई है। क्लियर? कि वहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर? सो एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। इसमें फिर क्या लिखोगे ब्रीदिंग में, एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। क्लियर? थर्ड वन इज, बच्चा रेस्पिरेशन जो है ऑब्वियस है वो बॉडी में हो रही है, ठीक है, तो इट इज इंट्रा सेलुलर। और ब्रीदिंग क्या है, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। क्लियर है बच्चा? इसके अलावा आप एक डिफरेंस और लिख सकते हो कि बच्चा जो रेस्पिरेशन है ना, ठीक है, इसमें जब ये रिएक्शन हो रही होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? सो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। और इसमें आप फिर क्या लिखोगे, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन की बात की कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और एग्जैक्टली जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, एक एस्पेक्ट है। क्लियर है बच्चा? ओके।